हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मेंस्ट्रुएशन की जो इंपॉर्टेंट है, जो 3D है 2D हो गया, 3D और जल्दी से जल्दी करवाइए क्योंकि सीजीएल मेंस का एग्जाम है। तो देखो, आप सभी के लिए जो 3D है आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसी वीडियो में सारा। तो जो मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो मेंस का एग्जाम होगा अभी, उसमें जो आपका 3D है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन का जो 3D है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप सभी कर लोगे। देखो, स्टार्ट करते हैं हम आपके क्यूब से। आपको पता है क्यूब क्या होता है, फॉर्मूले वगैरह आप सभी को पता है। भाई क्यूब क्या होता है, एक मान लो कमरा है, उसमें यदि कमरे में मैं आपकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो सभी बराबर कर दूंगा तो आपका एक क्यूब बन जाएगा। अब यदि मैं यानी घन और घनाभ यानी क्यूबॉइड, वो क्या होता है, यदि मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको अलग अलग रखूं तो आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो आपका क्यूब है यानी घन है, कमरे में यदि मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दूंगा तो आपको 6 स्क्वायर दिखेंगे। हर एक साइड है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में दिखेगी आपको। 4 आपकी साइड हो जाएंगी और एक आपका बेस हो जाएगा और एक आपका जो ऊपर छत हम बोलेंगे वो हो जाएगी। तो जो आपका लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपको मैं बता दूं, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कोई भी चीज है वो आप अपने सामने रखोगे और सामने से उसको देखोगे तो जो जो एरिया आपको दिखेगा उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, सामने से आपको इसकी 4 दीवारें दिख सकती हैं ना, तो आपको नीचे वाला दिखेगा ना आपको ऊपर वाला एरिया दिखेगा। तो यानी जो चारों बाउंड्री होती हैं आपकी, सिर्फ वही आपको सामने से दिखेंगे, तो वही लेटरल सरफेस एरिया होता है। देखो, टोटल एरिया की बात करूं भाई, आपको 6 स्क्वायर बन गई। तो जो टोटल एरिया वो 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर का एरिया आपका भुजा इंटू भुजा होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया आपका 4 ए स्क्वायर होगा, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया आपका जो 4 भुजाएं हैं उनका एरिया होता है। अब डायगोनल यहाँ से 2 प्रकार के बनते हैं। एक आपका मान लो कोई भी घर में कोई भी आप दीवार एज्यूम करो, तो एक ही दीवार पकड़ो, वहां से नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक जो डायगोनल होगा आपका, वो यानी वो स्क्वायर का डायगोनल होता है, उसकी लेंथ होगी √2 इंटू ए। और अब किसी भी कोने से बिल्कुल अपोजिट साइड, मान लो एक कोना वहां है और अपोजिट साइड में दूसरा कोना यहाँ नीचे है, तो वहां पे जो डायगोनल बनेगा वो उसका मेन डायगोनल होता है, उसकी लेंथ होती है आपकी √3 इंटू ए। ये आपकी साइड है क्यूब की। अब वॉल्यूम होगी इसकी, कोई भी जो अपनी 3D डायग्राम है यानी क्यूब और क्यूबॉइड, जो इसमें वॉल्यूम होती है वो आपकी होती है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई भी वही है, ऊंचाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, तो आपकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी ए क्यूब। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि आप जो क्यूब है, मैक्सिमम आपका एक छड़ रखनी है कमरे में, यानी कोई भी छड़ है आप बोलेंगे तो वो मैक्सिमम लंबाई की छड़ है, वो कैसे रखी जा सकती है, यानी उसकी लेंथ क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो आपकी डायगोनल की होती है। जो आपकी भुजा है वो यदि ए है तो डायगोनल √3 इंटू ए है, तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्यूबॉइड। देखो, क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने ये बताया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी आपके ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। अब यहाँ पे आपको 6 फेस बनते हुए दिखेंगे, जिनमें से ऊपर वाला और नीचे वाला बेस का एरिया बराबर होगा। जो साइड वाली दीवारें आप कमरे में एज्यूम करना आपके घर में, भाई जो आपकी जो आमने सामने की जो दीवारें हैं उनका एरिया बराबर होता है, और इन आमने सामने की का एरिया बराबर होता है, और ऊपर नीचे का एरिया बराबर होता है। तो सब एरिया दो दो बार हैं ये, यानी एरिया किसी भी आप साइड का निकालोगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया देखो, ये होता है आपका 2h इंटू एल प्लस बी। अब ये कैसे आया वो देखो। देखो, जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो तो आपका एक तो ये फेस हो गया, एक ये हो गया, एक इसके अपोजिट हो गया, और एक आपका ये फेस हो गया। अब जो ये वाला फेस है इसकी हाइट आप बोलेंगे भाई बी गुना एच होगी, और इस वाले की भी बी गुना एच होगी, यानी हम बोल सकते हैं 2 गुना बी गुना एच। अब जो आपका ये बच गया, जो ये एल है ये एच है, +2 इंटू एल इंटू एच होगी। अब यहाँ से आपको 2h कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एल प्लस बी, यानी ये आपका एरिया होता है जो आपकी चारों दीवारें होती हैं उसका एरिया। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो एल बी बी एच इंटू एच एल, ये आपका दो बार है, क्योंकि आमने सामने जो भी भुजाएं होंगी उनका एरिया बराबर होता है। अब जो बड़े से बड़ा डायगोनल यानी वही छड़ वाला मैं बात करूं तो वहां पे लंबी से लंबी छड़ आपके डायगोनल के अलॉन्ग रखी जाएगी। तो इसमें जो डायगोनल होगा वो होगा आपका √(L²) बी स्क्वायर एच स्क्वायर। एल आपकी लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच आपकी हाइट है, वॉल्यूम एल गुना बी गुना एच। नेक्स्ट आपका स्फीयर। देखो, स्फीयर क्या होता है, गोला। अब गोले में क्या होता है, आप जब गोले को सामने रखोगे तो आप इसका सारा एरिया देख पाओगे। यानी कोई भी आप क्यूब रखोगे तो आपको ऊपर और नीचे वाला एरिया नहीं दिखेगा, लेकिन आप गोला देखोगे तो जब आप चारों तरफ घूमोगे तो आपको सारा एरिया दिख जाएगा उसका। तो यानी गोले में कॉर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होते हैं, वो होते हैं आपके 4πr², और जो वॉल्यूम होगी वो होगी 4/3 इंटू πr³। अब यदि मैं गोले को 2 भागों में तोड़ दूं तो 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे, यानी अर्धगोला। तो अर्धगोला है, देखो अर्धगोले में 2 टाइप का आपका एरिया होगा। एक तो आपका जो ये वाला एरिया है वो वाला एरिया, और एक आपका जो नीचे एक सर्कल बन जाएगा आपका वो वाला एरिया। अब जो सर्कल है इसका एरिया आपका πr² होता है, और जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो 2πr² होता है। यदि मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं वो 2πr² होगा, टोटल आपका 3πr² होगा। अब पूरे की वॉल्यूम 4/3 πr³ है, तो अर्धगोले की वॉल्यूम 2/3 इंटू πr³।
यदि मैं बात करूं सिलेंडर की, देखो सिलेंडर आपके घर में आपने सिलेंडर देखा होगा, हमारे एग्जाम में दो टाइप से सिलेंडर पूछा जाता है। एक आपका जो भरा हुआ सिलेंडर होता है, यानी वो आपका जो सिलेंडर है वो कंप्लीट मान के चलो उसमें सब एरिया ऑक्यूपाइड है, यानी कहीं से भी खाली या खोखला नहीं है। और दूसरा आपका होलो सिलेंडर होता है। तो जो आपका जो सिलेंडर होगा, आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया वो 2πr इंटू एच होगा, और टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, और वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे एक बात देखो भाई, जो भी 3D डायग्राम है, मैं यहाँ बात करूँ, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका परिमाप गुणा ऊंचाई, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा। और जो आपकी वॉल्यूम होगी यानी आयतन होगा वो आपका होगा आधार का एरिया गुणा आपकी ऊंचाई। ये वाले डायग्राम ये वाले होते हैं हमारे। अब यहाँ पे देखो लेटरल सरफेस एरिया, आप कहेंगे भाई जो 2πr है, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ आपकी प्रिज्म की, एक टाइप से प्रिज्म बोल सकते हैं हम। जो प्रिज्म कैसी होती है, ऊपर से नीचे तक आपका एरिया सेम रहता है। अब यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया वो होगा 2πr इंटू एच, क्योंकि आपको पता है नीचे सेंटर में एक सर्कल होता है। अब ये सर्कल ही आपका ऐसे ऐसे कितने कितने सर्कल के ऊपर यदि मैं सर्कल रख दूं, एक सर्कल है वो भरा हुआ है, उस सर्कल के ऊपर सर्कल रखता जाऊं तो आपका एक सिलेंडर बन जाएगा। या जैसे रुपए के ऊपर मैं दूसरा रुपया रख दूं, फिर तीसरा रुपया, ऐसे ऐसे रुपया जो फॉर्म करेंगे। जैसे ये रुपया था, इसके ऊपर मैं एक और रख दिया, फिर एक और रख दिया, फिर एक और, ऐसे सिलेंडर बन जाएगा आपका। ये सिलेंडर है। अब आपका जो नीचे वाला एरिया है, बेस एरिया, आप कहेंगे भाई πr स्क्वायर होता है एरिया। अब ये h ऊंचाई तक है, तो आप यदि एरिया की बात करें तो आपका जो परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी आपका जो परिमाप होगा वो होगा 2πr और ऊंचाई होगी आपकी h, ये आपका एरिया हो गया। यदि वॉल्यूम की बात करूं तो एरिया आपका जो सर्कल का होता है πr स्क्वायर होता है और ऊंचाई है h, तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर। अब ऐसे ही आपका होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर में देखो, यदि मैं कोई भी सिलेंडर लूं अंदर से खोखला हो, तो आपको एक है ना उसकी खोखला सिलेंडर अंदर से है, लेकिन आप उसको एक है ना चारों तरफ से आपको ये दिखेगा कि थोड़ी मोटाई भी है उसकी। तो यहाँ पे बात करूं मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया हम साइड से हमें देखो, एक तो ये वाला एरिया बनेगा उसमें, यानी एक तो ये वाली भुजाएं होंगी, और एक आपका ये एरिया होगा अंदर भाई, एक तो बाहर का एरिया है, एक आपका अंदर का एरिया है। तो ये 2πrh ये वाला है और 2πrh आपका ये वाला है। रेडियस आपकी अलग है, जो ये वाली रेडियस है ये आपके बाहर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है, और जो छोटी आर है वो आपका जो अंदर सिलेंडर बच गया। यानी मैं सर उसके बीच पॉइंट बीच से यदि मैं उसके अंदर कोई मिलाऊंगा तो जो आपकी लेंथ होगी वो रेडियस होगी। अब यदि मैं उसके बाहर वाले कोने से मिलाऊं तो वो उसकी आपकी बाहर वाली रेडियस हो जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πrh, तो वहां से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया आपका देखो, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस जो आपका ये एरिया यहाँ बच गया, जो आपका एरिया यहाँ बच गया ये वाला होगा, क्योंकि अंदर से क्या है खोखला है। ये जो एरिया हमें दिखेगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। तो देखो ये बाहर वाले यदि एरिया की बात करूँ वो πr स्क्वायर होता है, जो अंदर वाले एरिया की बात करूँ वो छोटी πr स्क्वायर होगा, यानी r छोटी होगी। तो जो देखो लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा प्लस 2πr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी आपका पाई, देखो ये सर्कल है कि ये सर्कल है, इसकी रेडियस r है, इसकी r है, तो आपका जो ये एरिया होता है, आप बाहर वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दो, πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये आपको पता है दो है, क्योंकि एक आपका बेस है और एक आपकी एक मान के चलो मैं छत है मान लो वो है, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कौन, ये होगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच। अब देखो यहाँ से यदि मैं इसको ओपन करूँ तो ये r प्लस r इंटू आर माइनस आर इंटू एच हो गया। अब r माइनस आर यानी बड़ी बाहर की रेडिएशन में छोटी रेडिएशन घटा दूं तो ये आपकी थिकनेस आ जाएगी, यानी उसकी मोटाई। तो यदि हमें मोटाई गिवन है तो यहाँ पे हम रख के उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको है ना ऑप्शन में एक बार है ना मेंसुरेशन के कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप ऑप्शन में जाना, और ऑप्शन में ये देखना, जैसे कई बार हमें क्वेश्चन दे देता है कि इसका एरिया है, इस पे लिपाई पुताई कराई गई है इस रेट से, तो जो रेट दिया है उसका मल्टीपल ढूंढना आप ऑप्शन में, तो वहां से सोल्व हो जाएगा। कई बार हमारा ऑप्शन 7 और 11 का मल्टीपल होता है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको आइडिया लगता रहेगा। देखो मेंसुरेशन में यदि हम क्वेश्चन करने लग जाएं, ये नहीं है कि सोल्व नहीं होगा, सोल्व हो जाएगा, लेकिन आपका 2 से 2.5 मिनट ले लेगा। यदि ऑप्शन के थ्रू हमें टिक करते हैं तो आपका 30 से 40 सेकंड में इजीली हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जब मेरे पास कोई भी कोन है उसको मैं बीच से काट दूंगा, यानी यहाँ से मैंने कोन काट दी, तो जो आपका भाग बच गया वही आपका फर्स्ट टर्म है। जो आपका एक छोटा जो ऊपर सर्कल बनेगा, एक नीचे बड़ा सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस r है, बड़े सर्कल की बड़ा r है, ये आपकी हाइट h है, और जो आपकी लेटरल लेंथ है, जो टेढ़ी लेंथ है, तिरछी लेंथ, वो आपकी l है। तो यहाँ से तिरछी लेंथ है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं उसको, वो होती है l इज इक्वल टू एच स्क्वायर जमा r माइनस r स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, आप नोट कर लीजिएगा। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ये है भाई, फर्स्ट टर्म एक कोन से काट दिया तो आपको क्या कहेगा, देखो ये हमारे पास कौन थी, यहाँ से फर्स्ट टर्म काट दिया, अब ये इसकी आर है, ये छोटी आर है, आपको क्या है इस प्रश्न की वॉल्यूम दे देगा और जो बड़ा कौन है उसकी रेडियस दे देगा, तो आपसे छोटे आर है इसकी रेडियस पूछेगा, तो इस फॉर्मूले में रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट होता है कौन। देखो कौन का आपको सबको पता होगा, यानी हम जो सॉफ्टी खाते हैं, यदि मैं लोकल भाषा में बोलूँ तो सॉफ्टी आपकी क्या है, कौन की शेप में होती है, इसका लेटरल सरफेस होगा पाई आर इंटू एल, क्योंकि ये जो ऊपर है वो एल के अलोंग जाती है, हाइट इसका क्या है, जो बेस और टॉप का एरिया है वो इक्वल नहीं रहते, क्योंकि ऊपर से ये मिल जाता है कौन, तो टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, यानी पाई आर एल प्लस आपका जो बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लोगे, आर प्लस एल बच जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो आपको क्या दे देगा, सिलेंडर दे देगा, सिलेंडर की वॉल्यूम दे देगा और आपसे पूछेगा उसमें से कौन काट ली तो बचे हुए बाकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो आप देख रहे होंगे भाई जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच है, अब इसकी जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, यानी कौन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 है। यदि मैं बात करूं टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम 3 है तो कौन की वॉल्यूम 1 है, तो बच गई वॉल्यूम 2, यानी 2 भाग उसका बच गया। तो वहां से आप इजिली इक्वेट कर सकते हो 3 की वैल्यू इतनी है, 2 की वैल्यू इतनी होगी। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ कौन। तो ये हमारी कौन थी, इसको मैंने हाइट के अलोंग काट दिया, यहाँ से एक कट यहाँ से मारा, एक कट यहाँ से मारा, एक कट यहाँ से मारा, तो ये वाली लेंथ आपकी और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी बराबर है, यानी ये एक है, ये एक है, ये एक है मान लो। देखो अब उसकी जो रेडियस होंगी, देखो जो इसकी रेडियस यदि मैंने हाइट के अलोंग काटा है तो यहाँ से ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्वेट होके आपका जो बनेगा, यानी जो देखो इसकी रेडियस हाइट 1 है तो इसकी भी रेडियस 1 हो जाएगी, अब इसकी टोटल हाइट 2 हो जाएगी तो इसकी रेडियस भी 2 हो जाएगी, अब इसकी हाइट 3 हो जाएगी तो इसकी रेडियस भी 3 हो जाएगी। यहाँ से यदि मैं इनके एरिया की बात करूँ तो देखो यहाँ से 3 कौन बन गई आपकी, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 है। आपको पता है कि जब इसका एरिया की बात करूं मैं, लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा, कौन का होता है आपका पाई आर और एल। पाई आपका क्या है, पाई आपका कांस्टेंट टर्म है, आर और एल चेंज होते रहते हैं, यानी आपका रेडियस और लेंथ का मल्टीपल है। अब यहाँ पे एरिया यदि मैं बात करूं इस एरिया की तो ये 1 होगा, इस एरिया की बात करूं ये 4 होगा और इस एरिया की बात करूं 9 होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला कौन, छोटा कौन, अब ये एक फर्स्ट टर्म बन गया इसका एरिया और यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म फिर बन गया इसका एरिया, बताओ। तो आपको पता है इसका एरिया 1 है, इस सारे का आपका 4 है तो ये बच गया, इसका 3 बच गया, और इस सारे का 9 है तो ये आपका 5 बच गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब 1/3 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट, यानी जो वॉल्यूम होगी वो रेडियस स्क्वायर और हाइट के मल्टीप्लिकेशन में होगी। अब यहाँ से आपको रेडियस पता है, देखो यदि मैं इसको डिराइव करूं यहाँ पे, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपका जो 1 है ये 1 है, तो यानी आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर गुणा आपकी जो हाइट 1 है, रेशो इसमें आर का स्क्वायर आप कहेंगे 2 दूनी 4 गुणा 2 8 हो गया, रेशो इसका आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 हो गया, यानी जो इनकी रेशो होगी वो होगी 1:8:27। अब मैं बोलूँ इस कोण की रेशो और इस फ्रस्ट्रम का जो वॉल्यूम होगा उसका रेशो और जो नीचे फ्रस्ट्रम होगा इसकी वॉल्यूम रेशो, तो आप निकालेंगे 1:8 में से 1 गया 7:27 में से आपका 8 गया 19, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये मैंने ये बताया एरिया रेशो ये होंगे, वॉल्यूम रेशो ये होंगे। नेक्स्ट है प्रिज्म। देखो प्रिज्म आपकी कोई भी मान लो 3D डायग्राम है तो प्रिज्म वो होता है जो नीचे से आपका ऊपर तक सेम रहे, या स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी क्यूब की फॉर्म बनाई, आपका जो सर्कल है वो सिलेंडर बनाए, सिलेंडर भी एक आपका प्रिज्म का एग्जांपल है। तो देखो यहाँ से क्या है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या है, जो नीचे बेस का एरिया होगा वही एरिया आपका बढ़ता बढ़ता ऊपर जाएगा। ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगल रखी है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल 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 रखता रहे तो ऊपर वाला भाग भी ट्रायंगुलर है, नीचे वाला भी ट्रायंगुलर है। ऐसे ही पेंटागन हेक्सागन कुछ भी हो सकता है। देखो कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया कि जब प्रिज्म की फॉर्म होती है हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपका देखो कर्व सरफेस एरिया प्लस प्रिज्म में एक आपका बेस बनेगा और एक आपका ऊपर टॉप बनेगा, तो यानी एरिया ऑफ 2 बेस। अब वॉल्यूम होगी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और ऐसे ही आप ध्यान रखिए कि जब भी आपकी नीचे आपका कोई बेस है वो ऊपर जाके मिलता है कहीं तो वॉल्यूम 1/3 हो जाती है आपकी। जैसे मैं बात करूं पिरामिड की, पिरामिड क्या है,
मान लो नीचे स्क्वायर है, नीचे कोई स्क्वायर था और एक पॉइंट ले लिया मैंने, इसके चारों कोने यहाँ पे मिला दिए, तो आपका पिरामिड होगा। यानी पिरामिड आपका क्या है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई नीचे जो एरिया होगा ना ऊपर, ये कहीं ना कहीं इसके जो नीचे मान लो स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ऊपर किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगे ये। तो जो कर्व सरफेस एरिया आपका वो जाएगा 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। जैसे आपने कोन में देखा था, ये जो आपकी लेटरल हाइट है इसके अलोंग बढ़ता है, ऐसे ही आपकी स्लैंट हाइट। अब तो टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे क्या सिर्फ एरिया ऑफ बेस रहता है। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मैं बताया था कि कोई भी 3D डायग्राम यदि ऊपर किसी पॉइंट पे मिलेगा, नीचे कोई डायग्राम है, तो वॉल्यूम 1/3 हो जाती है आपकी। नेक्स्ट है रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन अब मान के चलिए भाई, रेगुलर टेट्राहेड्रन इस फॉर्म का होता है, नीचे एक आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके 3 साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल में चेप दूं यानी चिपका दूं, तो आपका एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बनेगा, जिसमें आपकी जो लेंथ होगी लेटरल लेंथ वो √3/2 इंटू ए होगी, जो आपकी हाइट होगी वो √2/√3 इंटू ए होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, आपको पता है कि आपके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आपकी यहाँ पे चिपका दूं मैं, तो आपकी 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी नीचे कोनों पे है और एक आपकी बेस पे और ऊपर, ये तीनों कहीं मिले हुए हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो 3 है आपकी लेटरल में, तो 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। और टोटल की बात करूं तो एक बेस में है, तो 4 से गुणा करूंगा तो √3 इंटू ए स्क्वायर आपका टोटल आ जाएगा। अब इसकी वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं भाई टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम क्या होती है, तो √2/12 इंटू ए क्यूब। नेक्स्ट आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं भाई सिलेंडर को n पार्ट्स में तोड़ दिया तो एरिया में क्या इंक्रीज होगा, तो जो एरिया में इंक्रीज होगा वो होगा n इंटू आर अपॉन आर प्लस h इंटू 100। यहाँ पे n है, कितने कट मारे हैं, देखो एक कट मारेंगे तो 2 भाग होंगे, 2 कट मारेंगे तो 3 भाग होंगे, तो यानी ये ध्यान रखना है कि n नंबर ऑफ कट्स है, ना कि कितने भागों में टूटा है। नेक्स्ट आपका देखो, ये आपके आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इनसाइड है स्फीयर, यानी एक स्फीयर के अंदर मैक्सिमम जो वॉल्यूम की कोन रखी जाएगी, तो यहां से आपको पूछेगा कि इनके जो वॉल्यूम के रेशो हैं वो क्या क्या होंगे, या फिर उसकी त्रिज्या दे देगा और उसकी त्रिज्या आपसे पूछ लेगा कितनी होगी। देखो ये आपका स्फीयर है, इसके अंदर आपने कोन रखी है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसका सेंटर लाई कर रहा है, तो ये आपकी स्फीयर की रेडियस है r, और ये कोन का बेस है, कोन की रेडियस आपकी r छोटी r है, और जो ऊंचाई है कोन की वो आपकी h गिवन है। तो यहाँ से एक रिलेशन होता है डायरेक्ट। देखो हमें वहां पे डिराइव नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, हमें वहां पे टीचर बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। तो जो आपका h/r है, यानी जो कोन की हाइट और स्फीयर की रेडियस, उसका रेशो 4/3 होता है। और ऐसे यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, देखो आपको ये पता लग गया 4/3, तो यहां से आप देखो h आपका क्या है 4 है, r कितना है 3 है, ये बच गया आपका हाइट 1 है, तो आप इसकी फॉर्म में उस फॉर्म को निकालोगे और वहां से डिराइव करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन है इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट है अब मैक्सिमम साइज स्फीयर इन कोन। अब एक कोन के अंदर हमने स्फीयर रख दिया, देखो ये कोन है, इसके अंदर एक स्फीयर है, आप इसको ड्राइव कर लोगे आराम से भाई, ट्राइंगल ले लोगे 90 डिग्री है, कॉमन एंगल हो जाएगा इसके बटे। तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। देखो जो आपकी रेडियस होगी वो होगी ये इंटू ये, यानी ये आपकी हाइट है, हाइट इंटू r अपॉन ये प्लस ये, यानी आपकी r प्लस l, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, h इंटू r अपॉन r प्लस l। अब मैक्सिमम साइज स्फीयर इन सिलेंडर, भाई एक सिलेंडर है उसमें आपको मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखना है। अब जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी वो आपकी होगी 2/3 इंटू सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर कर लेना, यानी सिलेंडर की वॉल्यूम, देखो सिलेंडर की वॉल्यूम यदि 3 है तो उसके अंदर मैक्सिमम जो साइज का स्फीयर रखा जाएगा उसकी वॉल्यूम आपकी 2 होगी। देखो यहीं से मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपका कई बार देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, ऐसे ये ध्यान रखना, क्योंकि जो सिलेंडर है कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इसके अंदर एक सिलेंडर रखा गया टेढ़ा, यानी वो इस टाइप से सिलेंडर रखा है और यहाँ पे इसकी हाइट गिवन होगी आपको और इसकी रेडियस गिवन होगी, तो जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका मान आपको निकालना होगा। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखना कि जो यहाँ पे इसका जो हाइट है, हाइट का आधा यदि मैं यहाँ से मिलाऊंगा, यानी कि आपका जो एक सर्कुलर होता है, आपका जो सिलेंडर कब बनता है, यदि मैं सिक्कों को बार बार रखूंगा, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, यानी हर एक पार्ट एक सर्कल से मिलकर बना होता है ऊपर तक, तो ये सर्कल का सेंटर है। अब मैं इसको यहाँ तक मिला दूंगा और
और जो आपके जो कोने हैं ये देखो राउंड शेप में होता है, और राउंड शेप कभी भी आपका कोने पे नहीं मिलता। तो यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि हाइट का आधा करके रेडियस निकाल दो, वो आपका गलत होगा क्वेश्चन। तो यहाँ से यदि मैं इसको मिला दूंगा और यहाँ से इसको मिला दूंगा, तो यानी जो ये वाली आपकी वो रेडियस आएगी बार वाली जो आपका सिलेंडर होगा उसकी। तो ये कैसे निकलेगी, देखो ये 90 डिग्री है, तो यानी इसका स्क्वायर आपका जमा इसका स्क्वायर, यानी हाइट का आधा प्लस रेडियस जो आपको गिवन होगी उसका स्क्वायर कर देगा, आंसर आ जाएगा। अब मैक्सिमम साइज सिलेंडर इन क्यूब, यानी अब आपको क्यूब कमरे के अंदर मैक्सिमम साइज का सिलेंडर रखना है। तो देखो जो क्यूब का आपका बेस होगा या फिर आपका जो टॉप बोलूं तो उसकी दीवारों को टच करता हुआ सिलेंडर, यानी ऊपर भी टच कर रहा है नीचे भी टच कर रहा है, यानी जो क्यूब की आपका जो साइड बोलूं मैं, जो साइड होगी वो आपका इसका डायमीटर होगा। तो डायरेक्ट वॉल्यूम की बात करूं, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो होगी 14:11। अब यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि आपका क्यूब में से एक मैक्सिमम साइज का सिलेंडर निकाल लिया गया, तो बचा हुआ भाग है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो आपको पता है टोटल 14 थी, ये 3 है, तो यानी जो बचा हुआ भाग होगा उसकी वॉल्यूम 3 होगी, 3/14 गुणा 100, तो ये होगा 300/14। यानी जो आपके ऑप्शन थे मेंस का क्वेश्चन है उसमें ये 21% के आसपास आएगा, तो वहां पे एग्जाम में आया हुआ था डायरेक्ट। नेक्स्ट है अब मैक्सिमम साइज स्फीयर इन क्यूब, यानी मैक्सिमम साइज का हमें स्फीयर रखना है क्यूब में। तो जो वॉल्यूम का रेशो होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होगा 21:11, यानी टोटल यदि 21 है तो जो आपका स्फीयर होगा उसका 11, और जो पार्ट बच गया वो आपका हो जाएगा 10। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच गया पार्ट वो आपका टोटल का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे भाई 10/21 गुणा 100%, ये आपका आंसर होगा। या आपको इसकी वॉल्यूम गिवन होगी, इसकी वॉल्यूम पूछेगा, आप इक्वेट करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है स्फीयर इनसाइड है क्यूब, यानी क्यूब के अंदर यदि मैं स्फीयर कोई भी रखूंगा तो देखो यहां से देखो जो आपका क्यूब है, क्यूब की साइड यदि ए है तो स्फीयर की रेडियस आपकी a/2 होगी। अब यदि मैं इसको जो डायगोनल होगा हमारा सबसे लंबे वाला, अब देखो यहां से आपका यहां तक ये रेडियस है, यानी ये r मान ये a/2 मान लो, ये a/2 मान लो, और सारा √3 इंटू ए है। तो देखो √3a में से यदि मैं ये घटाऊंगा तो ये 2 भाग बच गए, यानी जो यहाँ से यहाँ पार्ट बचेगा और यहाँ से यहाँ पार्ट बचेगा। कई बार आपको इसकी लेंथ पूछ देता है एग्जाम में, तो जो उसकी लेंथ है वो ये होगी। देखो मान लो ये लेंथ x है, ये x है, तो क्या होगा जो आपका 2x है वो होगा √3a माइनस आपकी जो डायमीटर है a, यानी ये लेंथ आपकी a है तो a/2 यानी a। अब यहाँ से x हो जाएगा √3a माइनस a/2, यानी यहाँ से ये वाला लेंथ आपने a मानी है तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। लेंथ 2a मानोगे तब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला, देखो अब स्फीयर में एक अपने क्यूब में 2 स्फीयर रख दिए, तो यहाँ से आपको है ना 2 क्यूब बनते हुए दिखाई देंगे। एक मेंस में क्वेश्चन आया था कि जो आपको डायगोनल है ना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का जो डायगोनल था उसकी लेंथ गिवन थी और आपको साइड निकालनी थी, तो आप डायरेक्ट इससे इक्वेशन से इक्वेट करके लेंथ निकाल सकते थे। यदि लेंथ a है तो a√3 इज इक्वल टू 2r प्लस 2r इंटू √3 होगा। तो यहाँ से r गिवन है तो आप a का मान निकाल सकते हो, a गिवन है तो r का मान निकाल सकते हो। देखो ये कैसे होता है, यदि मैं यहाँ पे क्यूब बनाऊँ आपकी छोटी छोटी, मान लो एक क्यूब यहाँ काट दी मैंने, एक क्यूब यहाँ काट दी, तो इस क्यूब तो यहाँ पे क्यूब बनी है, इसका जो डायगोनल है √3a होगा, इस क्यूब का डायगोनल √3 इंटू a होगा, और ये आपकी r है, ये r है, यानी आपका 2r प्लस नहीं सॉरी ये r है। देखो ये टोटल a है, ये टोटल साइड आपकी a है, और ये जो आपकी जो छोटी बनेगी इसकी जो रेडियस देखो ये वाली रेडियस है, तो ये भी आपकी रेडियस होगी √3 इंटू r है, और यहाँ भी √3 इंटू r है, तो 2r प्लस 2 इंटू √3r। ये आपका जो डायगोनल होगा वो यदि बाहर की साइड a है तो √3 इंटू a इसके बराबर होगा। नेक्स्ट आपका अब मैक्सिमम साइज सिलेंडर इन कोन, एक कोन के अंदर आप मैक्सिमम साइज का सिलेंडर रखोगे तो जो आपका यहाँ से r/r है, यानी जो कोन है उसकी रेडियस बटे जो सिलेंडर की रेडियस है उसका रेशो 3/2 होता है, 3/2, और जो वॉल्यूम का रेशो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगी 4/9 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि किसमें क्या होता है, अगर वहां पे आपको जल्दी सोल्व करना है तो, अदरवाइज डिराइव तो आप कर ही लोगे भाई, यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ से 2 ट्रायंगल बना लो, एक ये बन गई एक ये बन गई, इक्वेट कर दो, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम साइज सिलेंडर इन स्फीयर, एक स्फीयर है उसमें मैक्सिमम साइज आपको सिलेंडर रखना है, तो यहाँ से जो डायरेक्ट आपको जो कैपिटल R होगा, तो यानी स्फीयर की रेडियस होगी वो होगी √3/2 इंटू h, h आपकी क्या है सिलेंडर की जो
हाइट है, और जो छोटा आर है वो आपके सिलेंडर के जो बेस या हाइट है उसकी आपकी रेडियस है, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो होगी 1/√3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब कई बार ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट मॉक वगैरह में मिला होगा भाई, 1/√3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है आपकी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो डायरेक्ट कई बार ये आपका एग्जाम में ऐसे आया हुआ है। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम साइज क्यूब इनसाइड है कोन, यानी ये कोन है उसके अंदर मैक्सिमम साइज का, यदि मैं क्यूब के अंदर नहीं मैक्सिमम साइज क्यूब, हाँ कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब रख दूंगा तो आपकी साइड ऑफ क्यू होगी वो होगी √2 टाइम्स आर इंटू एच अपॉन नीचे इनका सम √2 टाइम्स आर प्लस एच। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम साइज क्यूब इनसाइड है स्फीयर, एक स्फीयर है उसके अंदर, देखो एक स्फीयर था उसके अंदर आपने क्यूब रखा है तो जो स्फीयर का डायमीटर होगा वो क्यूब का डायगोनल होगा, तो यानी 2r = √3 इंटू ए, और इनका जो वॉल्यूम का रेशो होगा वो होगा 11/√3:7। नेक्स्ट है मैक्सिमम साइज क्यूब इनसाइड है हेमिस्फीयर, देखो एक हेमिस्फीयर है उसमें हमने क्यूब रखा है तो वो एक एसिमेट्रिक फॉर्म करेगा, यानी सिमेट्रिक होगा, तो जो हम यहाँ से आपका जो ए होगा यानी जो a/r है वो √2/√3 होता है। r आपकी क्या है जो आपका हेमिस्फीयर था उसकी रेडियस है, और a आपकी जो क्यूब है उसकी साइड है। नेक्स्ट है √2, ये क्या कह रही है, यहाँ से देखो एक ट्रायंगल गिवन है तो इसमें 1:x, यानी आपका कोई यहाँ से मैं इसको यहाँ मिला दूँ, यहाँ से यहाँ मिला दूँ और यहाँ से यहाँ मिला दूँ, और जो इनकी जो साइड की रेशो है वो 1:x हो जाएगी, ये 1:y है, ये 1:z है। कई बार आपको ये मान लो 2:5 दे दिया तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना वहां पे भाई, ये यदि 1 है तो ये आपका 5/2 हो जाएगा। ऐसे ही इनको कन्वर्ट कर लेंगे तो डायरेक्ट इनका जो शेडेड एरिया यानी जो कॉमन इनका एरिया होगा उसका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला थोड़ा भयानक है तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ स्फीयर इनटू पार्ट्स, देखो ये आपका मेंस में क्वेश्चन आया था भाई, मैं स्फीयर को यदि 2 भागों में तोड़ूंगा तो आपको पता है देखो एक तो ये एरिया हो जाएगा ईच पार्ट का, आपको पता है ये आधा स्फीयर बन गया 2πr², और एक ये एरिया हो गया πr², यानी जो टोटल एरिया आपका जो एक पार्ट का होगा वो जाएगा 3πr²। नेक्स्ट आपका 4 पार्ट, जब भी मैं स्फीयर को 4 पार्ट में तोड़ूंगा जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, देखो पूरा स्फीयर ये था, अब मैंने इसको 4 भागों में तोड़ दिया, अब 4 भागों में तोड़ दिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई एक तो ये है, देखो टोटल जो आपका जो बाहर वाला स्फीयर होता है उसका एरिया होता है आपका πr², 4πr²। अब ये 4 भागों में तोड़ दिया यानी जो ये वाला भाग होगा ये होगा आपका 1/4 हो जाएगा 4πr² का, प्लस आपको यहाँ पे दिखेगा देखो ये देखो भाई आधा स्फीयर ये है और आधा स्फीयर ये है, यानी इन स्फीयर को यदि मैं मिला दूं तो आपका एक स्फीयर बन जाएगा यहाँ, और यानी एक सर्कल टाइप का बन जाएगा ऊपर, और उसका एरिया होता है आपका πr², यानी 4 से 4 गया, ये आ गया आपका 2πr², एरिया ऑफ ईच पार्ट 2πr²। अब आप देखो इसको 8 भागों में तोड़ दो, ये स्फीयर है, यदि मैं इसको और काट दूं यहाँ पे तो ये आपके 8 भाग टूट गए, तो जो नीचे वाला जो आपका ये एरिया बच गया यानी 8 भागों में तोड़ा, जो ये बाहर वाला आपको पता है पूरे स्फीयर का एरिया 4πr² है, और इसको 8 भागों में तोड़ दिया तो /8 करेंगे यानी πr²/2 ये बच गया, प्लस जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो एक तो देखो ये वाला बन गया पार्ट, एक आपका नीचे एक वाला बनेगा और एक आपका उस साइड बनेगा, यानी आपके क्वार्टर सर्कल बन जाएंगे 3, तो जो इनका एरिया होगा वो 3/4 πr² हो जाएगा, यानी 3 क्वार्टर सर्कल बन जाएंगे आपके। तो जो आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये 4 आ गया 2πr² प्लस 3πr², नींबू को काट के देखना आप कहेंगे 5/4 πr², नींबू को काट के देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कैसे होगा। देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, if 2 circles of radius are intersecting each other passing through the center of each other, यानी ये 2 सर्कल आपके ये एक दूसरे से सेंटर में से पास कर रहे हैं तो जो इनका जो एरिया होगा कॉमन उसका फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये भी, तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो जब ये क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा। ये आपका एक होता है, ये एक होगा यानी ये एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा, आपकी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी क्योंकि इनकी रेडियस आपकी बराबर है, यहाँ से 120 हो जाएगा। देखो पहले तो मैं इस सारे भाग का एरिया निकालूंगा, फिर इस सारे भाग का एरिया निकाल लूंगा, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हुई दिखेंगी। अब इन सारे एरिया में से मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा तो आपका इन भाग का भी आ जाएगा, तो आखिरी में जब इन भाग का आ गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया तो हम इस शेडेड एरिया को कंप्लीट को निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल। देखो ये स्विमिंग पूल है, इसमें लंबाई चौड़ाई और आपकी जो गहराई है यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपकी दूसरी है। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 1/2 इंटू डेप्थ 1 इंटू डेप्थ 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। तो गाइज ये था आपका जो 3D था वो। तो इसमें जो मैंने मोस्टली जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। देखो कई बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आपका ऐसा जाता है भाई, मान लो कोन दे देगा आपको, एक कोन के ऊपर बोलेगा कि उसने हेमिस्फीयर रख दिया, इस टाइप से आपकी आइसक्रीम बन गई, तो आपकी इसकी रेडियस लेंथ वगैरह दे रखी है, इसकी वॉल्यूम पूछेगा। और आपको कई बार क्या देगा, देखो जब भी कोई भी एक डायग्राम से आपका दूसरा डायग्राम फॉर्म करेगा, वो मान लो एक स्फीयर था, उससे कह देगा भाई हमने 40 छोटे छोटे स्फीयर बना दिए, तो इन केस में हमेशा वॉल्यूम है वो आपकी सेम रहती है, यानी जो इसकी वॉल्यूम होगी वही आपकी इसकी वॉल्यूम होगी। और यहाँ से मोस्टली आपको जो एरिया है उसके क्वेश्चन आते हैं कंपेरिजन करने के लिए। तो गाइस आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।